है, असल चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब भी आपको रिजल्ट आएगा, तब आपको फायदा आएगा। प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज भी बंदा नहीं कर सकता दुनिया में। अब मेरे पास आप लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा डाटा पड़ा है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे करके आप लोगों को दे दूं, जो मैंने बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद सीखा है। लेकिन एट अ टाइम अगर ये सारी चीजें आपको दी जाए तो आप इसको हजम नहीं कर पाएंगे, आप इससे फायदा नहीं उठा पाएंगे। बहुत से लोग, इसमें मैं आप लोगों को बताता होता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं आप लोगों को, जो कहते हैं कि मुझे तो 2 साल हो गया मुराकबा करते हुए, मुझे 3 साल हो गया मुराकबा करते हुए, कोई कहता है मुझे तो 5 साल हो गया मुराकबा करते हुए, लेकिन मुझे तो रिजल्ट नहीं आया, मुझे ये सोई हासिल नहीं हुई। रीजन क्या है कि आगा दौड़ पीछे चौड़ कर रही है। कभी वो दबा भी नहीं करती हैं, कभी नुक्ता भी नहीं करते हैं, कभी क्षमा भी नहीं करते हैं, कभी मुराकबा करते हैं, कभी वो कोई पश कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं। वो मतलब प्रोसेस नहीं हो रहे किसी चीज पे। आप एक प्रैक्टिस पकड़ो, एक प्रैक्टिस को इतना रगड़ा लगाओ, इतना रगड़ा लगाओ, इतना रगड़ा लगाओ कि वो आपसे बढ़ के कोई कर ना सके। मास्टर हो जाओ एक प्रैक्टिस करने में। अब पहली सीरीज मैंने अपलोड की थी, अभी ये 5 सीरीज हमने अपलोड करनी है, तो पहली सीरीज के अंदर आपको कितना फायदा होगा। अभी किसी ने एक बार की है, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार अटेंड की है। 4 बार अटेंड करने से इतना आप लोगों को फायदा हुआ है, तो जब आप रेगुलर 15 दिन तक इसके प्रैक्टिस करोगे, आपके ख्यालात वो आपके शिकंजे में आ जाएंगे। बड़ी अजीबो गरीब सी वो एनर्जी जो इंसान के अंदर होती है, वो एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। वो हिडन पावर इंसान में आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कि बड़ी अजीबो गरीब सी कैफियत है जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। वो एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये होगा प्रैक्टिस करने से। जब बार 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 प्रैक्टिस करो, देखो हर चीज की प्रैक्टिस होती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उसकी भी प्रैक्टिस है। जिंदगी में नाराज रहना चाहते हो उसकी भी प्रैक्टिस है। अगर आप लोगों ने दुखों वाली कैफियत में रहना तो उसकी भी प्रैक्टिस है। कुछ लोग कहते हैं कि खुशियां नहीं जिंदगी में आती, भाई खुशियों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। खुशियों को बार बार इंजॉय करना पड़ता है, छोटी छोटी खुशियों से फायदा उठाना पड़ता है। जब ढेर सारी छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं तो बंदे की प्रैक्टिस होती जाती है। एक बंदा क्रिकेट का प्लेयर है, वो क्रिकेट खेलता है तो प्रैक्टिस हो जाती है। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर फील्ड में टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपके पास फील्ड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप इस मेडिटेशन में, अगर मेडिटेशन की दुनिया में या माइंड साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को अगली थेरेपी नहीं दे रहा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि और तुम आप लोग और अपलोड अपलोड करो कोई ना कोई चीज, ताकि आप लोग जल्दी सीखो। लेकिन जल्दी आप सीख नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो आप आदी हो जाओगे। एक प्रैक्टिस जो आपको दी है ना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करनी क्यों है, इसकी भी एक रीजन है। आपको उसका फायदा मिलेगा। इसका आपको पहला फायदा तो ये मिल सकता है, आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में आएंगे। जब आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में हुए तो आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होगी। दूसरे नंबर पे, ख्यालात के बाद जब आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में आएंगे फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अमल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचोगे वैसा आपकी जिंदगी में होता जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे अमल कर सकते हैं। लॉ ऑफ असम्पशन पे अमल कर सकते हैं। असम्पशन, असम्पशन क्या होती है कि आपका कोई टारगेट है, यानी कि आपने किसी इंसान से मिलना है, वो इंसान आपका क्लाइंट हो सकता है, वो आपकी पॉलिसी नहीं ले रहा, या वो ठीक नहीं हो रहा, या आप उसके ब्रेन में कोई बात बिठाना चाहते तो जिम करें आप। आपकी जब आपको यकसोई मिलेगी तो आपकी इमेजिनेशन इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप असीम करोगे, उसकी तस्वीर बनाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आप मैं सोच रहा हूँ किसी इंसान के बारे में, जैसे मैंने सोचा, मेरे ख्यालात जो बरौनी आ रहे थे वो ख्यालात वहां पे रुक गए। मैंने दीवार पे देखा, उसी बंदे की तस्वीर बन गई। मैंने इधर देखा, उस बंदे की तस्वीर बन गई। अब मैं बेखबर हो गया कि आजू बाजू क्या हो रहा है। अब जैसे उस बंदे की तस्वीर बनी, मैंने 1 मिनट के लिए फोकस किया तो मेरी एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देगी उसकी तरफ। ये होता है अजूम करना चाहता हूँ। जब आपका ब्रेन इस मकाम पे पहुंचेगा तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। आपकी जिंदगी में ऐसा लगेगा कि जैसे आप मैजिक हो रहा है, जादू हो रहा है आपकी जिंदगी में। आपने किसी इंसान से पैसे ले लिए, वो आपको पैसे नहीं देगा। ये आपका बहुत बड़ा मसला है कि पैसे वहां से कैसे ले।
आप ये उसको ख्यालात भेजोगे, वो पैसे आपको देना शुरू कर देना। ये मैंने समझाया था, उसने ऐसा ही किया। अगर आपने किसी रूठे हुए रिश्ते को अपनी जिंदगी में लाना है, कोई इंसान है जो बड़ा खास इंसान है, आपसे रूठ गया है, उसका रवैया चेंज नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रही, उसको जिंदगी में लाना है, तो ये आप हैं। और ये आपको बता रहे हैं, आप उसको ख्याल वीडियो से बाहर मान, लेकिन दिमाग में कोई ख्याल इंतजाम नहीं कर रहा। आप ख्याल पूरी फोकस के साथ आपके टारगेट से क्या लगा रहे हैं, वो इंसान आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप कोई बिजनेसमैन हैं, या आप कोई पार्लर का काम करती हैं, या कोई भी एनिमल आपके क्लाइंट्स हैं, अगर क्लाइंट्स को आपने अट्रैक्ट करना है, किसी बड़े क्लाइंट को आपने पॉलिसी देनी है, या किसी कोई अपॉर्चुनिटीज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। मतलब है आपके हर मसले की जो बुनियाद है ना, या मसले की जड़ है जिससे ठीक होना है, वो आपके ख्यालात का आपके कंट्रोल में होना। और आपके ख्यालात का कंट्रोल में आना, सबसे पहली बात, आपके ख्यालात का आपके कंट्रोल में आना। ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये जो टॉपिक आप कर रहे हैं, इस टॉपिक से आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में आएंगे, आपके ख्यालात आपके काबू आएंगे। ये इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आगे जो आप मसले यहाँ पर लेके आए हैं, जिन मसलों को आपने टैकल करना है, उन मसलों तक तो तभी पहुंच सकते हैं ना जब आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में होंगे। और आपके ख्यालात आप कंट्रोल में आ सकते हैं जब आप थेरेपी करोगे। लिहाजा कम से कम 15 दिन आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है थेरेपी करने की। बाकी कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें नींद आ जाती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पहला भी ज्यादा हो रहा है, या हमारे ख्यालात हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहे, या हिप्नोटाइज नहीं होते। तो हम कोशिश करते हैं हिप्नोटाइज होने की, लेकिन हो नहीं रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने फर्स्ट को पाना है। पहले कहा आ रही थी हमें कि मैं हिप्नोटाइज नहीं हो पा रही, मतलब है मुझे कहीं कोई और ख्याल आ जाता है, तो बात बात ऐसा लोगों के साथ होता रहता है। आपने करना क्या है कि नेचर के साथ वक्त गुजारना है। अपना मोबाइल छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। जैसे वो दीवाने लोग, पागल लोग नहीं निकलते घर छोड़ के, ऐਵੇਂ ही निकल जाती हैं, कोई उनको फिक्रा फाकरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो घर छोड़ के निकल जाती हैं। थोड़ी देर के लिए आप थोड़े लम्हे के लिए एक बार ना, जो आपके दिमाग में ख्यालात चल रहे होते हैं, जो आपकी परेशानियां कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, फैमिली के हवाले से, वो उनको छोड़ दें, लेट गो करें। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, आप किसी दरख्त के नीचे चले जाएं, वहां पर बैठ के टेक लगाएं, अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, अपनी संगत में रहें, आप नेचर के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। जब नेचर के साथ आप वक्त गुजारोगे, आप लोगों को अंदाजा होगा कि कितनी ये जिंदगी कितनी अच्छी है। फिर आप मसलों को अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे। दूसरे नंबर पे, जब बाहर निकलें तो आप जाके शेक पीजिए। आपको कई तरह के लोग मिलेंगे जो शेक बना रहे होते हैं, उनके पास जाएं, आप शेक पिए, वहां पर थोड़ी देर के लिए, थोड़े लम्हात के लिए वहां पर वक्त गुजारें। नंबर 3, थोड़ा सा तन्हाई में रहें। तन्हाई में रहोगे, बाहर जाकर थोड़ा सा शेक वगैरह पियोगे, नेचर में वक्त गुजारोगे, तो आपकी तबीयत, आपकी सेहत, आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में आएंगे। करना क्या है कि जब आप थोड़ा सा माहौल से हट के काम करोगे ना, यानी कि पहले आप लोगों ने कभी काम नहीं किया, वो थोड़ा सा हट के उल्टा काम करोगे, तो ये जो प्रॉब्लम आपको मेडिटेशन करते हुए आ रहा है कि आपको या तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, या आपको नींद नहीं आ रही, या आप ख्यालात, जैसे मैं सजेशन दे कि आप लोगों को जहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, आप वहां पे नहीं जा पा रहे, ऐसा कोई भी आपके साथ अगर इशू आ रहा है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये करना है। बाकी जो अहम बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो ये है कि काफी लोगों ने कहा था कि जो पहले सेशन दिया ना, वो दोबारा फिर थोड़ा सा सेशन होना चाहिए। उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपके ज़हन के दो हिस्से हैं। आपका दिमाग है, दिमाग के अंदर एक ज़हन है, ज़हन के वैसे तो 3 हिस्से हैं, लेकिन दो की हम बात करेंगे। और आज कुछ एडवांस लेवल की बात करनी है, पार्ट 2 हमने शेयर कर। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों का कॉन्शियस माइंड है। बात को बड़ी तवज्जो से सुनना है, बड़ी समझने वाली बात है। आप लोगों के मामला सारे यहाँ से शुरू होंगे। और ये आपका सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड का काम होता है थिंक करना, सोचना।
जब ये सोचता है तो सोच यहाँ से चलती है, प्रोसेस होकर यहाँ पे आती है, ये फिर करता है प्रोग्राम। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ये करता है प्रोग्राम, इधर से सोच आ रही है, इधर से प्रोग्राम हो रहा है, इसके नीचे आपकी बॉडी है। जब ये प्रोग्राम करके सोच को यहाँ तक पहुंचाता है तो आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन होती है। इसको मास एनर्जी भी आप लोग कह सकते हो। जो आपकी वाइब्रेशन होती है वो पूरी यूनिवर्सल में फैलती है, ये यूनिवर्सल है। जिस तरह आपकी प्रोग्रामिंग, आपका लास्ट शूर, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को प्रोग्राम देगा, फीलिंग भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर इमोशन पैदा होते हैं। ये इमोशन से चलता है, ये लॉजिक से चलता है। इसको चलाने के लिए लॉजिक चाहिए, इसको चलाने के लिए इमोशन चाहिए। आपके लाश शऊर में इमोशन पैदा होती है, जैसे इमोशन पैदा होती है तो ये आपकी बॉडी को मैसेज देता है, तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन पूरी कायनात में जाकर टकराती है। आप यहाँ पर बैठ के अभी अगर आप लोग अपने, अगर आप सोचना चाहो तो आप चांद पे पहुंच सकते हो। यहाँ पर बैठ के आप मदीने पाक जा सकते हो, यहाँ पर बैठ के आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी सोच आपको वहां तक लेके जा सकती है तो उसका ये मतलब है कि ये आपकी वाइब्रेशन निकल रही है, कुछ भी कर सकती है। आप इस वक्त कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये आपके अपने इख्तियार में है। जिस तरह की आप सोच रखती है ना, ऐसी सोच आपने भेजी कायनात को। ये कायनात में एक पैटर्न है, यूनिवर्सल जिसको कहते हैं। जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होता जाएगा। आपने सोच सोची, कायनात को भेजी, जैसी सोच आपने इधर भेजी, कायनात ने वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड किया, वैसे उसने आपकी तरफ सोच को भेज दिया। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बॉल है, बॉल को मैं अगर दीवार से मारूंगा, दीवार उतनी ताकत से वापस फेंकेगी। न्यूटन का तीसरा तो कानून पड़ा होगा कि अमल, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अमल और रद्द अमल बराबर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सल, ये कानून कैसे काम करता है। आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हुई, इसके अंदर सोच को भेजा, जैसे सोच यहाँ पर गई वैसे रिजल्ट आपको आने शुरू हो गए। इधर गई वैसे रिजल्ट आपको आने शुरू हो गए। मतलब है, जो आप अपने ख्यालात की ताकत से जो बाहर निकालोगे वो आपकी जिंदगी में लौट के आएगा। जो ख्यालात की ताकत से निकालोगे वो आपकी जिंदगी में लौट के आएगा। अब ये कानून कैसे काम कर रहा है। अब रीजन क्या है कि आपके कॉन्शियस माइंड के पास पावर है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये चीजों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, ये फेल और ओरिजिनल में फर्क महसूस कर लेता है। इसको रॉन्ग और राइट की पहचान होती है। सही क्या गलत क्या है, इसके पास में सारे ऑप्शन हैं आपके कॉन्शियस माइंड के पास। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये है, ये चीजों को रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसको जो दोगे इसने उस पर काम करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये तस्वीर पे चलता है, ये लॉजिक पे चलता है, ये इमोशन पे चलता है, ये मंतक पे चलता है। आपको पता है कि अदालतों में इमोशन की कोई वैल्यू नहीं होती, वहां पर दलील चाहिए, लॉजिक चाहिए, मंतक चाहिए। इमोशन की वैल्यू आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ये चीजों में चीजें ओरिजिनल है या फेक है, ये पहचान कर सकता है, ये पहचान कर सकता है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको प्रोग्राम कर रहे हो। जिस तरह की प्रोग्रामिंग आप सिर्फ सोच के इसमें लेके आ रहे हो, वैसा आपकी बॉडी वाइब्रेशन करती है, आपकी जिंदगी में वैसा इफेक्ट होकर आता जा रहा है। ये बात क्लियर है। आपको करना क्या है, आपको अपने इमोशन को, अपने जो आपका कॉन्शियस माइंड है, इसको बदलने की जरूरत है। आप इसको प्रोग्राम हो रहे हैं, इसको आप थॉट्स दे रहे हैं। अगर तो आप इसको मस्बत थॉट्स दे रहे हैं, अगर मस्बत ख्यालात लेके आ रहे हैं इसके वक्त आपने माइंड में, तो होगा क्या, आपके पास इलम आएगा।
आपके पास अच्छे बुरे की पहचान आएगी। आप क्रिएटिव हो जाएंगे इसलिए। आप मामला को अंडरस्टैंड कर लेंगे। मनफी से क्या होगा, जहालत आएगी। डर आएगा। खौफ होगा। इंसाइटी होगी। डिप्रेशन होगी। कोई नया आइडिया नहीं ला सकोगे। अब ये देखो, ये मस्बत भी आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, इसको मनफी प्रोग्राम भी कर सकते हो। करना किसने है? कॉन्शियस माइंड। ये चलता है सोच से। अब सोचने का पूरा पूरा अख्तियार, पूरा पूरा हक आपके पास है। कॉन्शियस माइंड को सही तरह से प्रोग्राम कर दो आप। मस्बत लो, इसको इलम दो, अच्छी बुरी चीजों की पहचान करवाओ, इसको क्रिएटिव बनाओ। इसको जब आप क्रिएटिव बनाओगे तो ये चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा। तब क्या होगा, जब आप इसको फेथ दोगे, इसको यकीन समझाओ। जब ये यकीन वाली कैफियत में होगा तो आपका शऊर और आपका लाशऊर है, आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सब कॉन्शियस माइंड, ये दोनों हाथ हाथ हो रहे हैं। ये दोनों जुड़ जाएंगे। अभी आपके साथ क्या होता है, आप मेडिटेशन करके डायरेक्ट अपने लाश शऊर को अप्रोच करते हो। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अपने लाश शऊर को अप्रोच करो आप। लेकिन जब आप मेडिटेशन से बाहर निकलते हो, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में, जैसे आप बाहर निकलते हो आप फिर वैसे हो जाते हो। आपका शऊर ज़हन पहले सोया होता है, लाश शऊर जागरण होता है, लाश शऊर को डायरेक्ट आप अप्रोच कर रहे होते हैं। जैसे आपका शऊर ज़हन जागता है, फिर वो आपको बेयकीनी में, मायूसी में, टेंशन में, एंग्जाइटी में, फिक्र में, डिप्रेशन में लेके चला जाता है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप बार बार अपने शौक को इलम दोगे, अच्छी बुरी चीजों की पहचान करवाओगे, क्रिएटिव बनाओगे, अंडरस्टैंडिंग करवाओगे, यकीन दोगे, फीलिंग दोगे, तो ये दोनों आमान हो जाएंगे, ये दोनों दोस्त बन जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। फिर आप क्या होगा कि फिर आपका स्टेट, आपका माइंड उस स्टेट में चला जाएगा कि आप उससे बैठते याद थे, आप मेडिटेशन कर रहे हो। ये सोई हासिल करना, ख्याल को रोकना ही तो मेडिटेशन है। अपनी मर्जी का सोचना ही तो मेडिटेशन है। और मैं यहाँ पर बैठ के मैं, अगर आप जब इन दोनों का मान करोगे ना, आप यहाँ पर खड़े हो या देख, या आप दीवार के पास देख सकते हो। आप दीवार पे देखोगे, जिस चीज की इमेजिन करोगे, फर्ज करो आपका मकसद है गाड़ी लेना, गाड़ी को अचीव करना है, रास्ता नहीं है आपके पास, मैनिफेस्ट करना है, होंडा सिविक गाड़ी लेनी है। ऐसे देखो, तस्वीर गाड़ी के साथ बन जाएगी। आपके ख्यालात की एनर्जी फ्लो करेगी। जैसे आपके ख्यालात की एनर्जी फ्लो करेगी, कायनात आपको वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। वो चीजें आपको देगी कायनात, वो चीजें आप तक पहुंचाएगी, वो चीजें खींच खींच के आप तक लेके आएंगी। वो रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, वो लोग आपके साथ मिल जाएंगे जो आपके टारगेट तक, आपके गोल तक आपको पहुंचा देंगे। लेकिन इन दोनों का हम हाँ होना जरूरी है। इन दोनों का एक डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। पहले आपका लाश शऊर, जब आप मेडिटेशन में होते हो तो लाश शऊर को अप्रोच करके काम करवा रहे हो आप लोग। लेकिन जब आप जागते हो तो फिर मायूसी में चले जाते हो, एंग्जाइटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, परेशानी में चले जाते हो, खौफ में चले जाते हो, बीमारियों में चले जाते हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका शऊर और लाश शऊर दोनों आमान नहीं हो रहे, दोनों जुड़ नहीं रहे आपस में। इन दोनों का आपस में जुड़ना बड़ा जरूरी है। पिछली बार हमने ये बात की थी कि आपका शऊर और लाश शऊर किस तरह वर्किंग करती है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्शन करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करके आपकी जिंदगी में चीजों को ला रहा है। लेकिन आज की जो एडवांस हमारी प्रैक्टिस है ना, एडवांस ये है कि आपके शऊर और लाशऊर का मान होना जरूरी है। नेक्स्ट सर, आप लोगों को मिसाल देता होता हूँ कि आप लोगों ने खत पहुंचाना है किसी, एक कोई ऐसा कोई आप लोगों का मनपसंद शख्स है जो किसी घर में बैठा है, खत पहुंचाना है आप लोगों ने, आप खत लेके जाते हो, आगे चौकीदार बैठा है, चौकीदार आपको दीवार नहीं खिलाने देगा, खत नहीं दे, खत वहां तक नहीं पहुंचाने देगा। क्या करना पड़ेगा?
चौकीदार के साथ या तो दोस्ती करनी पड़ेगी या उसे सुलाना पड़ेगा। सुला दोगे तो दीवार फलान की आप खुद खत दे के आ जाओगे। अगर आप चौकीदार से दोस्ती कर लोगे तो फिर भी खत दे के आ जाओगे। आपका जो चौकीदार है ना वो आपका कॉन्शियस माइंड है, और जिसको आपने खत देना है, पैगाम को जो आना है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। या तो आप इतने एक्टिव हो जाओ कि कॉन्शियस माइंड की मौजूदगी में सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाओ। फर्ज करो कि आप लोग ये चाहते हो कि फलां बंदा मेरे पैसे दे दे, मैंने 50 लाख रुपया लेना, वो दे ही नहीं रहा, फलां बंदा मेरे पैसे दे दे। आप लोग ये सोई आप लोगों को मिल गई थी, आपके ख्याल टकराए अगले बंदे के साथ जाकर गोली की तरह, लेकिन आपके ख्याल जा रहे थे अगले बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए या आपका काम निकलवाने के लिए। लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो वो चौकीदार है, उसने कहा कि यार ये आपको कैसे पैसे देगा, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, 5 साल से तो हो गए आपको ये गेड़े दिए जा रहा है, लिहाजा आप भी गेड़ा ही आएगा। वो आपके ख्याल जो पूरी स्पीड से जा रहे थे, ख्याल पीछे हटना शुरू हो गए, रिजल्ट नहीं आया। एक लड़का है या लड़की है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, निकाह करना चाहते हो, जो आप लोगों को सभी का मसला है, यहाँ पर तो सारे दिल जले हैं। तो अगर उसकी तरफ आपके ख्याल फ्लो कर रहे हैं, आप मेडिटेशन करते हो, मुराकबे में जाते हो, मुराकबे में जाके ख्यालात भेजते हो, वो ख्यालात पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ख्यालात अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे मेडिटेशन से बाहर निकलते हो आप लोग, फिर आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि यार ये कैसे काम करेगा। आपके ख्यालात जा रहे थे, फिर वो रुकना शुरू हो जाती है, वो चीजें आपकी जिंदगी में आ नहीं रही। रीजन क्या आ रही है कि आपके शऊर का और लाशऊर का हम कहाँ करेंगे। हम आंख होने के लिए आप लोग फेथ पे यकीन, फेथ करो, आपके शऊर में फेथ आओ। मैंने आपको बता रहा हूँ, विजन दो, पहचान दो, क्रिएटिव बनो, अंडरस्टैंडिंग करो, फेथ यकीन दो, सेहत दो। जब आप बार 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 लाश को ये चीज दे, अब आप ये समझ रहे हो कि ये इतना आसान काम नहीं है अपने लाश को या अपने आप को यकीन वाली कैफियत में लेके आना। भाई आप ना यकीन वाली कैफियत में भी तो आए हैं। अगर आप कहते हो कि सुखों को जिंदगी में लेके आना या खुशियों को जिंदगी में लेके आना सर इतना अच्छा काम, मतलब इतना आसान काम नहीं है, तो दुखों को लेके आना आसान काम था, परेशानियों को अटट करके अपनी जिंदगी में लाना आसान काम था। अगर वो कर सकती हो तो ये भी कर सकते हो। वो कैसे किया है, यहाँ से सोच बनी है, मनफी मस्बत और मनफी मनफी सोच आपने इसको दी। एक सर्वे के मुताबिक ना 80% है, ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसका सर्वे है। उस सर्वे के मुताबिक 80% ख्याल ऐसे होते हैं जो रिपीटेड ख्याल, सॉरी नेगेटिव ख्याल होते हैं। लोगों को 80% नेगेटिव ख्याल आ रहे होते हैं, और आपकी जिंदगी में 75% वही ख्याल आपको आते हैं जो ख्याल रिपीटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे 80% तो नेगेटिव ख्याल थे आपकी जिंदगी में, 80% आपने बुरा सोचा हुआ था, नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी आपकी। अगले दिन क्या हुआ कि 75% वो रिपीटेड ख्याल होते हैं, क्योंकि बार बार वही आपको ख्याल आते हैं जो कल आए थे, आज भी वही आएंगे, कल भी वही आएंगे, परसों भी वही आएंगे, तरसों भी वही आएंगे, 10 साल बाद भी वही आएंगे, क्योंकि 80% होते ही मनफी हैं। और उल्टा प्रॉब्लम ये है कि 75% होते भी रिपीटेड है, जो कल थे वो आज है। जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो कल ख्याल आए थे वो आज भी ख्याल है हमारे। कल हमारे 80% ख्याल मनफी थे और आज भी मनफी हैं, और वो रिपीटेड है। मेरी बात को फॉलो कर गए आप लोग। अब ये समझो हमने करना है, जो रिपीटेड ख्याल 80% ख्याल आ रहे हैं वो कौन लेके आ रहा है, आप लोग लेके आ रहे हैं। तो आप अपने इलम के जरिए, आप अपनी मसलियत के जरिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए सोच अपने लाश को दो। अगर आप ये समझते हो कि तो खुश रहना बहुत मुश्किल काम है, आजकल के मुआशरे में सरवाइव करना बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल मुश्किल काम भी आपने पैदा किया। कैसे किया है, बार 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 आपने सोचा, बार बार सोच जाती गई जाती गई जाती गई, जिस जिससे आपके ख्याल के साथ आपका लाश क्लिक करता गया, इमोशन जोड़ता गया, वो आपकी बॉडी को पहुंचाता गया, और बॉडी वाइब्रेशन पैदा करती गई, और जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन थी कायनात आपको रिस्पॉन्ड करती गई। सारा कुछ आपके हाथ में, करना क्या है आप लोगों ने, बड़ा सादा सा काम है। ये थोड़ा सा मैं मिटाने लगूंगा, होता क्या है। अब ये मेरी आखिरी बात है, आप लोगों से आखिरी बात करने लगा, थैंक यू। आप सोचते हैं
तो सोच से आपका क्या होता है, बिलीफ सिस्टम बनता है। सोच से आपके इमोशन बनते हैं। जिस तरह के आपके इमोशन है वैसा आपका बिलीफ सिस्टम है। जिस तरह के आपके बिलीव हैं वैसे आपकी वैल्यूज हैं। और जिस तरह की आपकी वैल्यूज हैं वैसा आपका करेक्टर है। और जिस तरह आपका करेक्टर है, करेक्टर मतलब ये किरदार, जिस तरह आपका किरदार है वैसे आपके एक्शन है। और जिस तरह के आपके एक्शन है, जिस तरह के रेगुलर आप एक्शन ले रहे हो वैसे आपकी जिंदगी में रिजल्ट आ रहे हैं। और जिस तरह के आपके रिजल्ट है वैसे आपकी लाइफ है, वैसी आपकी जिंदगी है। अब जो मजे वाली बात है, आप ये सुनिए। आप सोचते हैं तो इमोशन बनते हैं। आपके इमोशन से आपके यकीन बनते हैं। आपके यकीन से आपकी वैल्यूज बनती हैं। आपकी वैल्यूज से आपका करेक्टर बनता है। जिस तरह का करेक्टर होता है वैसे आपके एक्शन होते हैं। जिस तरह के आपके एक्शन होते हैं वैसे आपका रिजल्ट है। जिस तरह का आपका रिजल्ट है वैसी आपकी जिंदगी है। और जो मजे वाली बात है जो आपको समझाना चाहता हूँ, वो एक लफ्ज आप यहाँ पर लगाओ, ये सोच है। सोच के साथ आप लगा दो बैड, बुरी सोच, नेगेटिव सोच, बुरी सोच। आप बुरी सोच लगाओ यहाँ पर, बैड थिंग, बैड थिंग, बैड इमोशन, बैड बिलीफ, बैड वैल्यूज, बैड करेक्टर, बैड एक्शन, बैड रिजल्ट और बैड लाइफ, जिंदगी। बैड की जगह पे आप यहाँ पर लिख दो गुड, गुड थिंकिंग, गुड इमोशन, गुड बिलीफ, गुड वैल्यूज, गुड करेक्टर, गुड एक्शन, गुड रिजल्ट और गुड लाइफ, जिंदगी। आपकी सोच ही सब कुछ है। मैं आपको क्लियर बात बता देना चाहता हूं, इस बात को पल्ले बांध लो, लिख लो। जिस तरह की आप सोच रखोगे, जिस तरह की आपकी सोच होगी वैसी आपकी जिंदगी होगी। और यही सच है और यही हकीकत है। और मुझे -1% भी कोई शक नहीं है इसमें। आपकी सोच क्रिएशन कर रही है आपकी जिंदगी। सोच कहाँ से आ रही है? आपके शऊर से आ रही है। ये कोई बहुत बड़ा अलजबरा नहीं है यार। अगर आपको ये किसी ने बताया ना कि माइंड साइंस को समझना बड़ा मुश्किल काम है, ये माइंड साइंस को ये वो फला फला, नहीं यार। जो लोग आपको डरा रहे हैं कि माइंड साइंस जनाब बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और बड़ा जनाब इसमें माइंड खपाना खपाना पड़ता है, बड़ा जीन खपाना पड़ता है और आपका दिमाग की दही बन जाती है, ये नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। ये लोगों के डर का बिजनेस है। आजकल पाकिस्तान में सबसे बिजनेस, बड़ा बिजनेस जो है ना वो डर का हो रहा है। जो लोग आपको डराते हैं ना वो बिजनेस कर रहे हैं। आप डरना नहीं, परेशान नहीं होना। ये कोई अलजबरा नहीं, ये कोई ज्योमेट्री नहीं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। समझना क्या है? गुड थिंकिंग, गुड इमोशन, गुड बिलीव, गुड वैल्यूज, गुड कैरेक्टर, गुड एक्शन, गुड रिजल्ट, गुड लाइफ। बैड की जगह पे गुड कर दो। और ये गुड कहाँ पे बनेगा? अच्छी थिंकिंग, अच्छी सोच आप यहाँ पर, अच्छी सोच लोगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। वो सोच यहाँ पर भेजेगा। आपकी बॉडी जो है वो इमोशन पैदा, आपकी जो लाश है वो इमोशन पैदा करेगा। वो इमोशन आपकी बॉडी लेगी और बॉडी को फील करेगी, वाइब्रेशन करेगी, वाइब्रेशन पूरी कायनात में फैलेगी और वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाएगी। ये क्लियर है। आज की मेरी क्लास यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी, बड़ा मजा भी आया होगा। और इसको आप लोगों ने समझना है, ट्रैफिक को आपने सिर्फ 3 टाइम करना है। अगर 3 टाइम नहीं कर सकते तो कम से कम 2 टाइम आप कंटिन्यू रखें। देखो, उस्ताद का काम होता है समझा के चले जाना। आगे 3 तरह की जमीन होती है। किसान का काम होता है बीज फेंकना। आगे 3 तरह की जमीन होती है, एक होती है बंजर, एक होती है जरखेज, एक होती है रेतली। बंजर जमीन में अगर बीज, नस्ली बीज भी हो तो फसल नहीं उगती। रेतली जमीन में अगर नस्ली भी बीज हो तो फसल नहीं उगती। अगर जरखेज जमीन में बीज अगर कम नस्ल भी हो तो फसल उगाती है। मैं अपना इल्म यहाँ पर, उस्ताद का काम है मोती को फेंक दें। 3 तरह का माइंड सेट है, कुछ है जरखेज वाले,
कुछ रेतले वाले और कुछ है जनाब बंजर है। जुमले मेरे सबके लिए बराबर हैं, लेकिन फायदा वही बंदा उठाएगा जिस बंदे ने अपने दिमाग को बंजर और रेतली की बजाय जरखेज करके रखा होगा, जो तजस्सुस में होगा, जो सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि ये वो इल्म है जो ना यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना फैमिली में सिखाया जाता है, ना किसी एनजीओ में ही कोई काम हो रहा है। इसको कौन सिखाता है? ट्रेनर सिखाते हैं, लेक्चरार सिखाते हैं, ट्रेनर, जिसकी ट्रेनिंग लेने के लिए 50,000 60,000 का पास की बुकिंग होती है। मेरे उस्ताद मुहर्रम में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब, वो हिप्नोटिज्म की एक ट्रेनिंग देती हैं। वो ट्रेनिंग होती है 24 घंटे की ट्रेनिंग होती है। और 24 घंटे का वो, परसों मेरी बात हुई थी कि सर मैं जो हिप्नोटिज्म की एडवांस प्रैक्टिस है वो करना चाहता हूँ। वो मुझे फरमा रहे थे कि बेटा साल में सिर्फ 2 बार मैंने ये मशक करनी है, एक बार मैंने प्रैक्टिस करवानी होती है, और इस्लामाबाद मरी में करवाता हूँ। और मैंने कहा सर आजकल क्या चार्जेस चल रहे हैं? वो उनके जो है ना सेक्रेटरी, उनको उनसे मेरी बात हुई थी। वो बता रहे थे कि बेटा 2.5 लाख रुपया है 24 घंटे की ट्रेनिंग का। 2.5 लाख रुपया आप पे करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, पहले 6 महीने पहले बुकिंग करवाएं आप, तो आपकी ट्रेनिंग होगी रावलपिंडी में, मरी में। तो ये वो लोग करवाते हैं। मेरी बात की समझ आ गई है ना कि वो लोग जो है, वो लोग ये इल्म देते हैं। ये इल्म आप लोगों से दूर क्यों था? ये बड़ा आसान है, लेकिन आपसे दूर क्यों था? क्योंकि इस पे काम ही कोई नहीं कर रहा। कोई टीचर काम नहीं कर रहा। टीचर को खुद सीखने की जरूरत है। टीचर बच्चों में रवैया बड़ा ठीक होता है, बड़े उस्ताद ऐसे हैं कि बच्चों के साथ बड़ा रवैया ठीक होता है, फैमिली में रवैया ठीक नहीं होता। फैमिली वाली बीवी तंग आई पड़ी होती है, फैमिली वाले तंग आए पड़े होती है। मैं ऐसे टीचर आपको बता सकता हूँ जो अपने बाप के गिरबान पकड़ लेते हैं, बाप को 2 4 गालियां निकाल देती है, माँ को घर से बाहर निकाल देती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। रीजन, क्योंकि ये इल्म जो है ना हमसे छुपाया गया है। जब आप ये देखो ना, हमारा जो तलीमी निज़ाम है वो कंट्रोल है। कोई मैट्रिक वाला बच्चा भी बता सकता है कि हमारे तलीमी निज़ाम में क्या क्या गलतियां हैं, वो भी क्लियर बता सकता है कि ये गलतियां हमारे तलीमी निज़ाम में। हम मकरूज मुल्क में रहते हैं। हमारा तलीमी निज़ाम ये हमारा अपना नहीं है, ये भी थोपा गया है हमारे ऊपर, ये गाड़ा गया है। लिहाजा हम तो, वो क्या कहते हैं कि हम तो गधे मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में। माजरत के साथ मैं सही बात बता रहा हूँ। आप जाए उनसे पूछे ना मौलाना रूम क्या है, मौलाना रूम कौन है, इकबाल के 2 शेर की तशरीह बताएं, उनसे पूछना। बाबा बुल्ले शाह कौन है, उनसे पूछना। मौलाना मदूदी कौन है, उनसे पूछना, नहीं बताएंगे वो। ऐश्वर्या राय कब पैदा हुई थी, अगली उसकी फिल्म कौन सी है, अगला उसका गाना कौन सा है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐश्वर्या राय को कौन सा कलर पसंद है, सबको पता होगा। हमारे कौमी हीरोज का पता नहीं है उनको। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारा दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया है। यार ये इर्तुगरुल गाजी का ड्रामा आया था, जिसको हम उस्मान का ड्रामा भी देखते हैं, तुर्की वाला। वो चलने ही नहीं दिया किसी ने। इतनी पाबंदी थी कि लोग जाग जाए, कि लोगों में शऊर पैदा हो जाएगा। वो चलने ही नहीं दिया था। मुझे पता है कितनी पाबंदी थी, इमरान खान ने चलवाया था, फिर भी कौमी तराने लगते होते थे, जोश जज्बा जुनून बदला, खून गर्म हो जाता था। लेकिन वो सारा कुछ खत्म हो गया, दिमाग को कैप्चर कर लिया गया। खैर इस पे मैं एक लंबा सेशन करूंगा कि हमारे दिमाग को क्यों कंट्रोल कर दिया गया है, हमारे लाश शोर की प्रोग्रामिंग क्यों अपनी मर्जी से की गई। ये टीवी वाले क्या कहते हैं, आप मैच देख रहे हो 10 बार एक जैसे मशहूरी आती है, क्यों? क्योंकि बार बार आपको जो दिखाई जा रही है आपके ब्रेन में जा रहा है, बार बार दिखाई जा रहे हैं आपके ब्रेन में जा रहा है, परफ्यूम की मशहूरी आ रही है। एक बंदा परफ्यूम की मशहूरी देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। जब किसी दोस्त को गिफ्ट देना होगा शादी पे, या किसी लड़की को गिफ्ट देना होगा, या खैर ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, किसी को जब उसने गिफ्ट देना होगा तो कौन सा परफ्यूम उसके दिमाग में आएगा? जो टीवी पे देखा है। जब घूमने फिरने के लिए जाते हैं, क्या घर से दूध लेके जाते हैं? क्या सेब लेके जाते हैं, केले लेके जाते हैं वहां पे जिसमें ज्यादा मल्टीविटामिन होते हैं? नहीं, पिज्जा लेके जाते हैं, शॉर्मा लेके जाते हैं, पेप्सी लेके जाते हैं। क्यों हो? क्योंकि ब्रेन में बिठा दिए, जबरदस्ती घुसा दिए उन्होंने। हम ब्रेन के मुताबिक चल रहे हैं, हम तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले रहे। ये इल्म हमसे छुपाया गया है, लोगों ने इसको बाहर नहीं आने दे दिया। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। अब ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, जो ट्रेनिंग मैंने करवाई है, ये बड़ी आसान सी ट्रेनिंग है। आप लोगों का आज का सेशन ये है कि आप लोगों ने अपने दिमाग की खुद जिम्मेदारी लेनी है। कोई खाने में जहर घोल दे तो उसका इलाज होता है, जो कानों में जहर घोल दे उसका कोई इलाज नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़नी है इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। वो एक बाप और एक बेटी नदी क्रॉस कर रहे थे। नदी क्रॉस करते 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 बाप बेटी को कहता है कि बेटी आप ना ऐसा करें, मेरा हाथ पकड़ लें। तो बेटी पता है क्या कहती है? बेटी कहती है कि पापा आप ऐसा करें कि आप मेरा हाथ पकड़ लें, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती। बाप कहता है कि बेटी आप मेरा हाथ पकड़ो या मैं आपका हाथ पकड़ूं, बात तो एक ही है। वो कहती कि नहीं अबू जान, जब पानी का बहाव तेज होगा, अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा होगा तो पानी के बहाव के साथ मेरा हाथ छूट सकता है। अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा होगा तो पानी जितना भी तेज होगा आप कभी छोड़ने वाले नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ना नहीं है, बल्कि मेरे को अपना हाथ पकड़वाना है। मैं आपका हाथ कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। बस यार तुम लोगों ने पीछे नहीं हटना, जिंदगी में आगे बढ़ना है, एक लेजेंड बनना है अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, अपने खानदान का। आपके अगर आने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कुछ ऐसे लेजेंड पैदा करेंगे, हर फैमिली में एक ही काम, एक किरदार पैदा करेंगे, जिसको लोग देखे देखे कहेंगे यार वो देखो मैन ऑफ द फैक्टर जा रहा है, वो देखो यार मैन ऑफ द फैक्टर जा रहा है। यहाँ पर वो बंदा या वो बंदी चले तो लोग फख्र महसूस करें। हमारे माँ बाप को कहेंगे जैसी बेटी अल्लाह ने आपको दी है ना, काश ऐसी बेटी हमारी भी हो। जो कुंवारी बच्चियां हैं, जो कुंवारे बच्चे हैं या जो कुंवारे लोग हैं, उनके दिल में हसरत पैदा हो आप जैसा बनने की, आप जैसे औलाद पैदा करने की। ऐसा किरदार होना चाहिए आपका। ये कब होगा? जब आपकी सोच आपके कंट्रोल में होगी। मैं सही बात बता रहा हूँ। सारी ट्रेनिंग मैंने आपको करवा दी है जी, बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला जी। अभी हमारा सेशन जो ये अभी खत्म होने वाला है, तो ये बिलाल भाई, ये मिस आसमा है जी, बार बार मैसेज कर रही है, तो आप एक बार उसको अनम्यूट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आसमा को अस्सलाम अनम्यूट कीजिएगा आप एक बार, अपनी बात वालेकुम करना है। सर। अस्सलाम बस वालेकुम आओ जी। सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आज आपको देख के फाइनली मैंने आज कनेक्ट कर लिया, और आज मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि मेरे सर जी का सेशन आ रहा है, तो आप जल्दी से मुझे कनेक्ट करवा दे। इतनी कोशिश के बाद आज आप फाइनली मुझे आज लाइव मिल गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। बहुत और शुक्रिया मेरे जी। अंदर जो तब्दीली आई है ना, मेरे अंदर एक तब्दीली ये आई है कि मैं पेपर देकर आती हूँ, और जो आपने मुझे समझाया कि ना कामयाबी देखो ना नाकामी देखो, तो मैं यही पेपर देकर आती हूँ और लेट इट गो कर देती हूँ, यूनिवर्स को बोलती हूँ कि अल्लाह पाक आपके हाथ में है, सर जी ने बोल दिया है, अब इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। ऐसे ही मेरे तो दो पेपर रह गए, वो भी, और मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। मैं पॉजिटिव बहुत हो गई हूँ। लोग जब छोड़ के चले जाते हैं, मैं नहीं सोचती कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब आपकी वजह से हुआ है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस सोच, आपकी वजह से मेरी ये सोच बदल गई। वरना मैं चिंगम की तरह उन लोगों को चबाती रहती थी, सोचती रहती थी कि वो कब मुझे मैसेज करेंगे, वो मुझे कब जवाब देंगे। लेकिन ये मैं 15 दिन से नोट कर रही हूँ, मेरे अंदर ये तब्दीली आ गई है कि मैं अब लोगों के बारे में नहीं सोचती हूँ। अब मैं बहुत खुश अगर आप रहती हूँ मेरे और साथ जुड़े रहे, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपका किरदार, आपका माइंडसेट, आपका ब्रेन इतना हैवी कर दूंगा कि जो लोग आपको छोड़ के गए हैं वो भी पीछे भागेंगे और वो पछताएंगे कि यार किस बड़े हीरे को खो दिया है हमने। वो अल्लाह कहता है ना सर, कि मुझे कोई ये गरज नहीं तेरे यूं बहुत मुस्कुराने से है दोस्त। मैं भी आपने किसी को इतनी ये बात करता होता था, जो बात मुझे कर रही है ना, मैं शेर सुनाता होता था, मैं कहता था कि मुझे कोई गरज नहीं तेरे यूं मुस्कुराने से है दोस्त। मैं तो खुद को इस काबिल बना रहा हूं कि तेरे शहर की मट्टी का जरा जरा मेरे दीदार को तरसेगा। और आज सर, तरसते आप हैं वो सुनने माशाल्लाह, के। सर आपने ये मुझे होगा बहुत आपके साथ। मोटिवेट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। जजाक अल्लाह, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। और ऐसे ही मुझ पे तवज्जो रखिएगा, आपने मुझे प्रॉमिस किया है, हमेशा मुझ पे ऐसे ही तवज्जो रखिएगा, ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं और बहुत अच्छी जॉब करूं, मैं अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट करूं। बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे उस्ताद नहीं है, मेरे कोच नहीं है, बल्कि आप मेरे रूहानी टीचर हैं, और मैं आपको हमेशा बहुत रूहानी शुक्रिया टीचर, आपकी। क्योंकि मेरी माशाल्लाह बहन बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। मैं आपके एक एक जुमले पे अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि मुझे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, मैं पूरा उतरूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों यहाँ पे आए, आप लोगों ने आके सेशन अटेंड किया, आप लोगों को वक्त लिया। जज़ाकल्लाह जी। मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, गुफ्तगू होती रहेगी। इंशाल्लाह ताला मिलती हैं अगले हफ्ते अगले एक नए सेशन के साथ। और ये जो प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई है 3 टाइम आप लोगों ने जारी रखनी है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। पीर आना है, सदा कर चले, सदा खुश रहो, हम दुआ कर चले। वस्सलाम। Yeah.